करता हूँ। विद्यालय परिसर में एक सामान्य जन के रूप में आए हुए सभी मेहमानों का अभिनंदन करता हूँ। आदरणीय अध्यक्ष महोदय, प्रधानाचार्य जी, ग्रामीणगण, गुरुजनगण एवं मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, जैसा कि आप सबको विदित है कि आज हम 74वां गणतंत्र दिवस मनाने के लिए शाला प्रांगण में एकत्रित हुए हैं। उसी के उपलक्ष्य में मैं अपनी बात इन पंक्तियों के साथ कहना चाहता हूँ कि हे आगाज है मेरा, यही अंजाम होना चाहिए। यह आगाज है मेरा, यही अंजाम होना चाहिए। वतन पर मर मिटने वालों का सदा अरमान होना चाहिए। वतन पर मर मिटने वालों का सदा अरमान होना चाहिए। चाहे आप गीता पढ़ते हो या कुरान, आपके सीने में सदा हिंदुस्तान होना चाहिए। आपके सीने में सदा हिंदुस्तान होना चाहिए। आज का ये ऐतिहासिक दिन, जिस दिन हमारे देश का संविधान लागू हुआ और हम विदेशी कानून से मुक्त हुए, मगर ये गणतंत्रता हमें इतनी आसानी से नहीं मिली। इसके लिए हमारे देश के वीर जवानों, क्रांतिकारियों ने अपने प्राणों की आहुति दी। हजारों माताओं के लाल घर नहीं लौटे, हजारों वीरांगनाओं के सिंदूर उजड़ गए, तब जाकर ये गणतंत्रता हमें मिली। उन वीरों की बदौलत आज हम खुले आसमान में बिना किसी स्वतंत्रता के स्वतंत्र रूप से गणतंत्र दिवस का जश्न मना रहे हैं। चूमा था वीरों ने फांसी का फंदा, चूमा था वीरों ने फांसी का फंदा, यूं ही नहीं मिली आजादी हमें की रात में, यूं ही नहीं मिली आजादी हमें की रात में। अतः मैं उन सभी क्रांतिकारियों और अमर शहीदों को आज सादर सुमन समर्पित करता हूँ। आज का ये दिन, जिस दिन हम स्वतंत्र मना रहे हैं, लेकिन फिर भी हमारे देश में विभिन्न प्रकार की समस्याएं हैं, जिनमें भ्रष्टाचार इस प्रकार अपने पांव फैला रखा है कि फाइलें ऑफिस में पड़ी सड़ जाती है, मगर उन पर नोटों का वजन रखा जाए तो सारे के सारे काम हो जाते हैं। आज हमारे देश से अंग्रेज तो चले गए, लेकिन कुछ अंग्रेज अभी हमारे देश में मौजूद है, जो फूट डालो और राज करो की नीति अपनाते हुए अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए स्वतंत्र भारत में लोगों को धर्म और जाति के नाम पर लड़ाते नजर आते हैं। उनके लिए मैं बस इतना कहूँगा कि खूब बहती है अमन की गंगा बहने दो, खूब बहती है अमन की गंगा बहने दो, मत फैलाओ देश में दंगा, हमें एक रहने दो, मत फैलाओ देश में दंगा, हमें एक रहने दो। लाल हरे रंग में ना बांटो हमको, लाल हरे रंग में ना बांटो हमको, हमारी छत पर एक तिरंगा रहने दो, हमारी छत पर एक तिरंगा रहने दो। आज अमर शहीदों ने तो अपना काम कर दिया, अब हमारी जिम्मेदारी है कि हम देश के विकास में अपना सहयोग दें। अमर शहीदों के उन सपनों को साकार करें जो उन्होंने फांसी पर चढ़ते वक्त अपने देश के लिए देखे थे। अतः हमारी जिम्मेदारी है कि हम सब मिलकर, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, अपना पूर्ण समर्पण भाव रखकर देश के विकास में योगदान दें। मात्र सरकार बदल जाने से राष्ट्र का विकास नहीं होता। राष्ट्र का विकास जब होगा तब हम और आप बदलेंगे। उस दिन, जिस दिन भारत का प्रत्येक नागरिक उस सरहद पर खड़े जवान की बातें अपने कर्तव्य को पूर्ण निष्ठा के साथ निभाएगा, उस दिन हम विश्व को एक विश्व गुरु भारत दे चुके होंगे। भारत के विकास के लिए आवश्यक है कि पूरा भारत संगठित होकर काम करे। जातिवाद, भ्रष्टाचार, सांप्रदायिकतावाद, छात्रवाद, अत्याचार को छोड़कर हम एक स्वर में, एक लय में देश की बात करें और विश्व में भारत को विश्व गुरु के रूप में स्थापित करें। अंत में मैं अपनी वाणी को एक कविता के माध्यम से विराम देना चाहता हूँ। कविता का शीर्षक है कोई फर्क नहीं पड़ता, कि अब बंद कमरों में कोई सवाल नहीं उठते, कि अब कोई बंद कमरों में सवाल नहीं उठते, कोई तर्क नहीं लड़ता, कोई तर्क नहीं लड़ता, जाए तो चाहे कहाँ, जाए तो चाहे कहाँ,
हमारे घरों के रास्ते में स्वर्ग या नरक नहीं पड़ता, हमारे घरों के रास्तों में स्वर्ग या नरक नहीं पड़ता। मैंने देश पर इस प्रकार का शासन देख लिया, मैंने देश पर इस प्रकार का शासन देख लिया कि अब गधों को भी कुर्सी पर बिठा दे तो कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई फर्क नहीं पड़ता। जय